तो दोस्तों अब कहीं न कहीं ईएसबी को झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से ईएसबी ने एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा का कैलेंडर या फिर रूल बुक या फिर नोटिफिकेशन, तो जल्दबाजी में तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से ये इसका टाइम था, लेकिन इतना टाइम लेने के बावजूद भी गड़बड़ियां तो हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से भाषा में, जिस तरीके से सिलेबस में, जिस तरीके से पात्रता में बदलाव करना ये ईएसबी को भारी पड़ रहा है, उसी तरीके से अपीयरिंग वालों को न लेने पर भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं। और ईएसबी ऑफिस पर भी लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ मामला कोर्ट में भी चला गया है। तो ईएसबी का मामला क्या है, ईएसबी क्या करेगा? क्या जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी पर बरकरार रहेगा या फिर जो बदलाव कर दिया है, जो कर रहा है, वो उस पर नियमित रहेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक मिलता रहे। देखिए, सबसे बड़ी और लास्ट समस्या एक ही है कि जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई है, एमपी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, लेकिन उनका डीएड का रिजल्ट नहीं आया लास्ट सेमेस्टर का। अब वो क्या करें? उनकी क्या ही गलती है? और आय को लेकर के आप 21 मांग लिए, अभ्यर्थी को पात्रता परीक्षा आप 18 को देने को दे दिए, उनकी क्या गलती? ओवर एज होने वाले की समस्या, 40-50% वालों की समस्या, पास मार्किंग में, सारी समस्याएं ईएसबी ने एक साथ पैदा कर दिया। वो खुद नहीं चाहता है कि भर्ती कंप्लीट हो। मैं सही कह रहा हूं? आप देख सकते हैं अपडेट निकल कर रहा है, डीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट ना आने की वजह से डीएड रिजल्ट घोषित नहीं, वर्ग 3 के आवेदन नहीं कर सकेंगे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। बोर्ड ऑफिस में जुटे अभ्यर्थी रहे हैं, ठीक ना? अभ्यर्थी यही डीएड का रिजल्ट घोषित कर दीजिए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल डीएड परीक्षा परिणाम घोषित करने में हो रही देरी की प्रदेश में हजारों डीएड छात्रों पर भारी पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह है यह है कि फाइनल रिजल्ट घोषित न होने की स्थिति में कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त है। अगर इस अवधि के बाद परिणाम घोषित होता है तो अभ्यर्थियों को अगली भर्ती का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर विभिन्न हिस्सों से आए अभ्यर्थी शुक्रवार सुबह में मंडल के सामने जुटने लगे। इसके बाद मंडल के कैंपस में इन्होंने रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल थी। बोर्ड कार्यालय प्रदर्शन में शामिल भोले वर्मा ने कहा कि वैसे भी शिक्षक भर्ती हर साल नहीं हो पा रही है, इसके लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। भी परिणाम नहीं आया तो हजारों अभ्यर्थी इस दौर से बाहर हो जाएंगे। डीएलएड दे चुके हैं। वीरेंद्र रावत ने कहा कि यह परीक्षा जून में समाप्त हो चुकी है। इसमें लगभग 15,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मंडल को कम से कम छात्रों को भविष्य देखते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, 15,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट दे दीजिए जल्दी से जल्दी, और आपको ही कराना है सब कुछ। इसलिए दोस्तों इसका भी ध्यान रखिएगा, अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत डिले होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो आवेदन का डेट आगे भी बढ़ सकता है। 1 अगस्त से दोस्तों इसको 10 अगस्त भी किया जा सकता है, या फिर अंतोगत अगर ज़्यादा दबाव बनता है तो ईएसबी अपीयरिंग को मौका भी दे सकता है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। बाकी रही जो भी चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट अभी जैसे उसका डेट लगेगी मैं चैनल के माध्यम बताऊंगा, अभी 1 हफ्ता तो लग ही सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोटिफिकेशन जारी किया गया है वर्ग 3 चयन परीक्षा का, अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप लोग चाह रहे हो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो चच्चू पब्लिकेशन बेस्ट बुक आ चुकी है मार्केट में। चच्चू पब्लिकेशन की एमपी वर्ग 3 का बुक मिल जाएगा जो कि प्राथमिक का है। यहाँ पर आप सबको इस बुक की खास बात है कि ये न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, 100% सिलेबस पर आधारित है, साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में 2,500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको बुक पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग अलग से बुक लेना चाह रहे वो भी मिल जाएगा। इट मीन्स कॉम्बो है, बिल्कुल मजा आ जाएगा बुक पढ़ करके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा भविष्य सुधरे, तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग निजी मार्केट में परचेज कर सकते हैं। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लिए चच्चू पब्लिकेशन का, जहां पर आप सबको आसानी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। धन्यवाद।